वेलकम बच्चों। आज मैं आपकी कक्षा में आपके पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारी दुनिया पाठ 1 हमारे अपने के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। बच्चों, आप अपने घरों में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। आप कहते हैं ये मेरे अपने हैं। अपने आप किन्हें कहेंगे? आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन रहते हैं? हो सकता है आपकी माता होंगी, आपके पिताजी होंगे, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी। क्या इसके अलावा और भी आपके साथ रहते हैं? आप विचारिए, सोचिए। आपके पाठ में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है। आप अपनी पुस्तक खोलें, उसे देखें। सीता और राजू, दो भाई बहन, अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। दादाजी पौधों में पानी डाल रहे हैं। ये दादाजी कौन है? आप जानते होंगे। आपके पिताजी को दादाजी बोला जाता है। आप पाठ को पढ़ेंगे, इस तरह के बहुत से आपके अपने नजर आएंगे। आप पहचानिए उन्हें, जानिए ये कौन है। बच्चों, आपके पिताजी के भाई भी होंगे। आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? शायद चाचा जी। आप अपने चाचा जी के बहन को क्या बोलेंगे? आपके अपने मतलब आपका परिवार। आप अपने परिवार को पहचानिए, जानिए, समझिए। यही हमारी दुनिया है। पूरे दुनिया को जानने के लिए हमें अपने घर से, अपने परिवार से शुरू करना होगा। माता पिता को हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, अपने भाई बहन को हम पहचानते हैं, और पिताजी के भाई को हम चाचा जी कह के बुलाते हैं। बच्चों, आप बता पाएंगे चाचा जी के बहन को आप क्या बोलेंगे? आप जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं? अपने माता जी से, अपने पिताजी से पूछिए कि चाचा जी के बहन को क्या कुछ कहेंगे। इस तरह के बहुत से हमारे अपने हैं जिन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं, रिश्ता कहते हैं। रिश्ता और नाता, ये हमें समझना पड़ेगा। आप देखेंगे आपके सामने एक ब्रिज की तस्वीर आ रही है। इस तस्वीर का नाम रखा गया है परिवार ब्रिज। ब्रिज के एक एक पत्तों पर आप ध्यान दें। आपको अपने परिवार के बहुत सारे अपने उस ब्रिज में नजर आएंगे। बच्चों, पाठ में आप पढ़ेंगे सीता और राजू के मामा जी आए हुए हैं। ये मामा जी कौन है? माँ के भाई को मामा जी कह के बुलाया जाता है। और मामा जी ने बताया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, वह चल फिर नहीं पाती है। मामा जी के माँ को आप क्या कहकर बुलाते हैं? उन्हें नानी कहकर बुलाते हैं। इस तरह जब आप पता लगाएंगे, जानेंगे, अपने परिवार के साथ दूसरे परिवार के विषय में जानेंगे, बहुत से रिश्ते और नाते आपको नजर आएंगे। सीता और राजू की नानी बीमार रहती है, चल फिर नहीं पाती है,
आपने कभी सोचा उनकी सेवा कौन करता होगा? ऐसे बहुत से बूढ़े, बहुत से लाचार हमें देखने को मिल जाते हैं। सोचिए उनकी सेवा कौन करता होगा? क्या हमें उनकी सेवा करनी चाहिए? इस तरह बूढ़े लाचार के अलावे कभी आपने देखा है ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे दिखाई नहीं पड़ता हो, सुनाई नहीं देता हो? क्या कभी आपने उसकी मदद की है? आपके आस पड़ोस में कोई बीमार होगा, कभी आपने उसकी मदद करने की कोशिश की? कभी उसकी सेवा की? बच्चों, यह पाठ हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। आप बार बार पाठ को पढ़ेंगे, तस्वीरों के माध्यम से सारी बातें समझाई गई हैं और आपको बहुत ही सरलता से समझ में आएंगी। आपके पुस्तक में एक तस्वीर दी हुई है। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा, पाठ में जब आप पढ़ेंगे, राजू की माँ बताती है कि तुम्हारे मामा जी कहते हैं कि सीता का चेहरा मुझसे मिलता है, यानी सीता का चेहरा अपने मामा जी से मिलता है। कभी आपने सोचा कि आपका चेहरा आपके परिवार में किसके साथ मिलता है? आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को देखा, दो बच्चे को देखा है जो दोनों का चेहरा, आकार, प्रकार और बहुत कुछ एकदम मिलता जुलता हो, एक जैसा हो? ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो परिवार होता है, परिवार के सदस्यों का में बहुत सारा गुण मिलता जुलता है। हमारा चेहरा हो सकता है हमारे माँ से मिलता जुलता हो, हमारे पिताजी से मिलता जुलता हो, और जो पिताजी में या माँ में गुण होगा वह बहुत सारा गुण हमारे अंदर होगा। यह इस प्रकृति का नियम है। मैंने कहा कि ऐसे किसी बच्चे को आपने देखा, दो बच्चों को देखा है जिनका चेहरा, रूप, गुण सब कुछ एक जैसा मिलता जुलता हो? शायद ऐसे बच्चे आपको अपने विद्यालय में भी देखने को मिल जाए। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चों, ऐसे बच्चों को जुड़वा कहकर बुलाया जाता है। जुड़वा। जब एक साथ दो बच्चों का जन्म होता है, आपने जानवरों में देखा होगा, एक बकरी एक साथ 3-4 तक बच्चे जन्म देती है, एक सुअर एक साथ 7-8 बच्चे तक जन्म देता है, एक कुतिया एक साथ 5-6-7 तक बच्चे जन्म देती है। लेकिन मनुष्यों में यह सामान्यतः एक महिला एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी एक महिला एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है, और उन दोनों बच्चों का चेहरा, रूप, गुण सब कुछ मिलता जुलता है। ऐसे बच्चों को ही हम जुड़वा कहते हैं। बच्चों, पाठ में बहुत कुछ है, आप इसे पढ़ें, समझें। इसमें एक कहानी आगे बताई गई है, सलमा के परिवार की कहानी। सलमा का परिवार कपड़ा धोने का काम करता है, यानी दूसरे का कपड़ा धोता है और अपने परिवार की रोटी चलाता है। क्या आपके परिवार के लोग भी कोई इस तरह का काम करते हैं? अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलिए, वे क्या काम करते हैं, और इस तरह कामों की एक सूची बनाइए। परिवार को चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ रोजी रोजगार करना पड़ता है, कुछ न कुछ काम धंधा करना पड़ता है। पता लगाइए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कौन कौन सा काम करता है, क्या काम करता है। पाठ में बताया गया है कि साजिद के चाचा ने साजिद और फरजाना को, फरजाना साजिद की बहन है, साजिद और फरजाना को साइकिल चलाना सिखाया। क्या आपके माता ने या आपके पिताजी ने
आपको कभी साइकिल चलाना सिखाया या इस तरह का कोई और काम सिखाया? बच्चों, यही हमारी दुनिया है। जो कुछ भी हम सीखते हैं दूसरे को उससे देख के सीखते हैं या दूसरे लोग हमें सिखाते हैं और तब फिर वह काम हम करने में सक्षम होते हैं। आपको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी नया नया काम सीखें, साइकिल चलाना सीखें, पतंग उड़ाना सीखें, कपड़े साफ करना सीखें, सिलाई करना सीखें, खेतों में बुआई करना सीखें। बहुत सारे काम हैं। जब हम काम सीख जाएंगे तभी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और अपना परिवार चलाने में सक्षम हो सकेंगे। बच्चों, पाठ में बहुत कुछ है। दूसरे की मदद करना, अपने रोजगार हेतु काम सीखना, परिवार के सदस्यों का आदर करना, सेवा करना। पाठ के अंत में बहुत कुछ आपका अभ्यास के लिए भी दिया हुआ है, उसे भी आप पूरा करेंगे और इस वीडियो को देखते हुए अपनी पुस्तक के पन्ने भी पलटेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।